नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखते हैं कि सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक नेशन कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक नेशन को बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो ये बड़ा सा सर्कल है ये दिखाता ये एक नेशन को शो कर रहा है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि ये सिटीजन्स हैं इस कंट्री के। तो हर एक सिटीजन का पर्टिकुलर एक्शन अफेक्ट्स। अब इसमें अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा या ये कुछ भी चेंजमेंट लाएगा तो बेसिकली द नेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। एंड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द कल्चर, व्हाट वी नीड the citizens to be very responsible, because nation is providing him or her a right, some rights, then it is bestowing on us some kind of responsibilities and we need to fulfill those. अगर हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हटेंगे तो फिर हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम अपने राइट्स के लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस करें। ओके, सो दिस इज़ द वेरी सिंपल थिंग। एंड व्हाट इज़ टू बी अ बीइंग अ सिटीजन। अगर मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ तो सिटीजन बीइंग एन इंडिविजुअल रिकग्नाइज्ड अंडर द लॉ एज बीइंग अ लीगल मेंबर ऑफ अ sovereign nation, of that particular sovereign nation. बट अगर इन सिंपल लेमन टर्म्स बात करें तो एक सिटीजन का मतलब होता है कि आप जब भी किसी एक नेशन की आइडेंटिटी को परचेज करते हैं, आप उसके प्राइमरी मेंबर हैं, तो इट मीन्स कि वो नेशन आपके सारे आपको एक पहचान दे रहा है। जब भी आप किसी उस नेशन से बाहर किसी दूसरे देश में विजिट करोगे तो यू विल कॉल्ड द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू अ रिप्रेजेंटेशन और एक पहचान, रिकग्निशन। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जब व्हेन समवन इज गिविंग यू बेस्टोइंग यू ऑन स्पेशल काइंड ऑफ रिकग्निशन, देन if your actions won't be appropriate for that particular nation, then आपने जो आपके नेशन की जो क्या कहते हैं प्रेस्टीज है, या फिर आपके नेशन ने जो भी आज तक प्रॉस्परस जैसे बना है, तो एक विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगी। तो उस फेडनेस को रोकने के लिए हम सिटीजन्स के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? वेरी सिंपल। तो लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आपका एक जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दैन आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनती है कास्ट द वोट। वोटिंग इज़ योर राइट एंड वोटिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर aspect of a same coin, two aspect of a same coin. So voting is the only responsibility which can also be called a right. So first one is abiding by the laws. जब भी कोई नेशन बनता है तो उसके कुछ लॉज होंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई नेशन उसके लॉज, ऑर्डर, जो पॉलिसीज़ होती हैं उनसे वो नेशन फॉर्म होता है। तो जो उसके लॉज हैं उनको जब आप फॉलो करोगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहे हो, आप यू आर शोइंग योर काइंडनेस टुवर्ड योर नेशन। दूसरा, पेइंग टैक्सेस, बिकॉज जब तक हम टैक्स को पे नहीं करेंगे तब तक नेशन के डेवलपमेंट पे ब्रेक लग जाएगा। जब हम टैक्स पे करते हैं तभी तो वो नेशन आगे बढ़ के कभी ना कभी साइंस एंड टेक के फील्ड में, या एनवायरनमेंट के फील्ड में, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, हर जगह ग्रो करता है। नई नई स्कीम्स, नए नए इनोवेशंस होते हैं। नए नए इनोवेशंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब हम टैक्स पे करते हैं। हमारे जो रोड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये कैसे स्ट्रॉन्ग, डिफेंस सिस्टम है, कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे स्पेंड करने के लिए। वो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा सोर्स है। गवर्नमेंट के पास सोर्स उसके सिटीजन है ना। जब वो पैसे देंगे, जैसे कि अगर किसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन फैमिली, जो उसका मुखिया होता है, मुखिया एज अ लीडर। अब जब उस घर में कोई भी पैसे कमाता है तो इट गोज़ टू हिम एंड सबमिट कि मैंने इतना कमाया है, आप चलिए आज ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी कमाई का इतना पोर्शन मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। दूसरा आया, दूसरे ने दिया, तीसरा आया, तीसरे ने दिया। तो मुखिया के पास एकदम पूरा सा भंडार हो गया, वो एक ट्रेजरर हो गया, एक ट्रेजरी का।
अब नाउ मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस घर को कैसे चलाएगा। तो सेम थिंग्स अप्लाई टू द इन केस ऑफ अ नेशन। वेल, जब नेशन के केस में ये अप्लाई होता है तो देन टैक्स पेइंग इज कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन एंड वी शुड पे टैक्स। The most and the contemporary problem is we seeing environmental problems because डेवलपमेंट के नाम पे हमने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया है कि अब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो वेरी हाँ, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो एक तरीके से ससेप्टेबल टू लॉस। एक ना एक दिन हम अपना हैबिटाट ये खो देंगे, तो हमें इस हैबिटाट को प्रिजर्व करना है तो हमें डेफिनेटली अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना होगा। नॉट इन डिकेड्स बट इन सेंचुरीज डेफिनेटली वी आर ऑन अ रेस टू लूज दिस इन्वायरमेंट। अगर हम अभी नहीं सुधरते हैं तो, अगर हम अपने जो एक्शंस हैं उनको नहीं बदलते हैं तो, बिकॉज यू कांट रीच वेरी फार ऑन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। If you want a development and you are paying with the cost of destruction, and you can't go very far. So it's our responsibility to preserve the environment. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आप डिफॉरेस्टेशन करिए। अगर हम एक कलेक्टिवली कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे पर्सनली आप अपने पर्सनल आसपास के एरिया में, जोन्स में पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। तो अगर हर कोई ये कार्य करने लगेगा तो धीरे से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस चीज़ पे अपना एक कलेक्टिव गोल हो जाएगा और वी विल बी एबल टू mobilize a great number of plants to our earth. And as for the saving the environment, not a nation, whole world should come forward and take bold actions, because we all believe in the saying Vasudhaiv Kutumbakam, yani ki that means the whole family is whole earth is our family. So to save our mother earth, we need to preserve our environment. And that's for all today. We will meet in our next upcoming videos. Until then, bye bye. So if you didn't subscribe it till now, then please subscribe it.